नमस्कार सभी साथियों का वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे आज अपन बात करते हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में। ठीक है, मेवाड़ के इतिहास के बारे में आज चर्चा करते हैं। मेवाड़ यहाँ है। मेवाड़ के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं तो मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या है यह जानकारी होना चाहिए। मेवाड़ का प्राचीन नाम है मेदपाट। मेवाड़ का प्राचीन नाम मिलता है मेदपाट और मेदपाट तो सीवी जनपद की राजधानी है। सीवी जनपद की राजधानी मेदपाट है। मेवाड़ के महाराणाओं को सूर्यवंशी कहा गया है। सूर्यवंशी भगवान राम के वंश होने के कारण इन्हें सूर्यवंशी कहा गया है। इन्हें हिंदुआ सूरज कहा गया है। इन्हें हिंदुआ सूरज कहा गया है। सूर्यवंशी कहा गया है, हिंदुआ सूरज कहा गया है। बात करते हैं अबुल फजल के बारे में। अबुल फजल ने कहा है कि मेवाड़ के जो गुइल है वो ईरान के बादशाह नौशेखा की संतान है। कि ईरान के बादशाह नौशेखा की संतान बताई है अबुल फजल ने। दूसरे की बात करते हैं तो कर्नल जेम्स टोड बताते हैं कि जो मेवाड़ के गुहिल वंश है यह तो शिलादित्य की संतान है। कि जो गुहिल वंश है मेवाड़ के वो तो शिलादित्य की संतान है। ठीक है, आगे बात करते हैं आहड़ शिलालेख में जानकारी मिलती है कि जो मेवाड़ के गुहिल तो ब्राह्मणों की संतान बताई गई है। ब्राह्मणों की संतान बताई गई है कि मेवाड़ के गुहिलों को तो आहड़ शिलालेख में ब्राह्मणों की संतान बताया गया है और अबुल फजल ने इन्हें ईरान के बादशाह नौशेखा की संतान बताई है और टोड ने इन्हें शिलादित्य की संतान बताई है। बात कर ली हमने मेवाड़ के बारे में। अब बात करते हैं 67 ईस्वी में गुहिलादित्य ने की। गुहिलादित्य ने की 566-67 ईस्वी में गुहिलादित्य ने की। इस कारण इन्हें गुहिल वंश का संस्थापक कहा जाता है तथा आदि पुरुष भी कहा जाता है। इन्हें गुहिल वंश का संस्थापक तथा आदि पुरुष कहा जाता है। गुहिलादित्य के पिता का नाम मिलता है शिलादित्य। मिलता है। माता का नाम पुष्पावती मिलता है। माता का नाम पुष्पावती मिलता है। पिता का नाम शिलादित्य मिलता है। पिता की आक्रमण में वीरगति को प्राप्त यानी मृत्यु हो जाती है पिता की मृत्यु हो जाती है। यदि किसी राजा की मृत्यु होती है तो रानी सती होती है, तो ये सती नहीं हो सकती क्योंकि इसके गर्भ में बच्चा पल रहा होता है। यानी जो गुहिलादित्य इनके गर्भ में पल रहा होता है, इस कारण ये सती नहीं हो पाती है। लेकिन ये एक गुफा में जाती है। एक गुफा में जाकर इसको जन्म देती है। गुफा में जाके जन्म देती है तथा जो बच्चा रहता है इसे एक ब्राह्मण को सौंप देती है। कपड़े में लपेट कर ये ब्राह्मण को सौंपती है। लेकिन ब्राह्मण मना कर देता है कि मैं एक ब्राह्मण रह गया, ये एक क्षत्रिय रह गया। ये क्षत्रिय रहेगा तो ये काटपीट भी करेगा, लेकिन जो ये काटपीट करेगा तो इसका पाप मेरे को चढ़ेगा तो मैं इसका पालन पोषण नहीं कर सकता। लेकिन फिर पुष्पावती ने श्राप दिया कि इसकी 11 पीढ़ी ब्राह्मण वंश की 11 पीढ़ी होगी न इसकी, वो ब्राह्मण वंश के लिए होगी। ठीक है, कि इसकी 11 पीढ़ी ब्राह्मण वंश का पालन करेगी। 11 पीढ़ी ब्राह्मण वंश का पालन करेगी इसकी 11 पीढ़ी। इस कारण वाले इसने सौंपा और इसकी देख रेख या इसका पालन पोषण किया था ना गुहिलादित्य का, वो किया था कमलावती ब्राह्मणी ने इसका पालन पोषण किया। ठीक है, गुहिल वंश के बारे में तो हो गई, गुहिलादित्य के बारे में। अब आगे का शासक करते इसे संस्थापक कहा में, यानी गुहिलादित्य के बारे में जो आगे का आता है वो आता है बप्पा रावल। गुहिलादित्य के बाद में आगे आता है बप्पा रावल के दो या काल भोज के दो। बप्पा रावल को जो बप्पा रावल कहा वो कहा हरित ऋषि ने।
कि हारित ऋषि ने इसे बप्पा रावल कहा। हारित ऋषि ने बप्पा रावल कहा तथा बप्पा रावल तथा कालभोज को अलग अलग बताया गया है। वो बताया गया है रणकपुर प्रशस्ति में। रणकपुर प्रशस्ति में दोनों को अलग अलग बताया गया है, बप्पा रावल तथा कालभोज को। बात करते हैं बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल कहा जाता है कि 35 हाथ की धोती पहनता है और 32 मण की तलवार रखता है। 35 हाथ की धोती, 32 मण की तलवार और 16 हाथ का दुपट्टा रखता है और 4 बकरों को एक साथ खाता है। ऐसा शक्तिशाली शासक बप्पा रावल है। बप्पा रावल हारित ऋषि की सेवा करता है कि हारित ऋषि की सेवा करता है, लेकिन हारित ऋषि इसकी सेवा से प्रसन्न हो गया, यानी खुश हो गया और खुश और कहा कि बप्पा चित्तौड़ में जा। कहा जा कि चित्तौड़ में जा, चित्तौड़ का राजा है मानमोरी। मानमोरी है चित्तौड़ का राजा, मानमोरी है कि चित्तौड़ पे आक्रमण कर और अपनी नई सत्ता वहां स्थापित कर दे, कि नई सत्ता स्थापित कर दे, मानमोरी को हरा दे। अब बप्पा रावल निकलता है यहाँ से सेना। इसके पास सेना है 12 से 75 लाख। 12 से 75 लाख इसके पास सेना है और मानमोरी को हराने के लिए निकल गया बप्पा रावल। मानमोरी पहले से ही भाग जाता है, नाम सुनते ही कि बप्पा आ रहा है, तो मानमोरी यहाँ से चला जाता है और चित्तौड़ पे अधिकार कर लेता है बप्पा रावल। चित्तौड़ पे अधिकार हो गया बप्पा रावल का। चित्तौड़ पर अधिकार हो गया बप्पा रावल का। बप्पा रावल का अधिकार हो गया। इनके गुरु का नाम है हारित ऋषि। गुरु हारित ऋषि महाकाल के बड़े भक्त थे, भगवान शिव के बड़े भक्त थे। शिव के बड़े भक्त थे, तो हारित ऋषि ने कहा कि शिव का एक बड़ा मंदिर बनवा दे। तो इसने एक मंदिर बनवा दिया शिव का। एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया। एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया कैलाशपुरी उदयपुर में। कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवा दिया। किसने बनवाया? बप्पा रावल ने बनवा दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। रावल को आहड़ शिलालेख में कि आहड़ शिलालेख, बप्पा रावल को आहड़ शिलालेख में मुकुटमणि के समान बताया गया। मुकुटमणि के समान बताया गया। मुकुटमणि के समान बताया गया है बप्पा रावल। बप्पा रावल को मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को कहा जाता है। बप्पा रावल ने मानमोरी को हराया। 728 भी मिलता है और 734 ईस्वी भी मिलता है कि मानमोरी को पराजित किया था। मानमोरी को पराजित किया था 734 728 में। इसने सोने के सिक्के भी चलाए थे। इसने सोने के सिक्के चलाए थे जिनका वजन 115 ग्रेन था। 115 ग्रेन, जिनका वजन 115 ग्रेन था। कि मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए थे। प्रथम शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक, आगे बात करते हैं बप्पा रावल के बाद। बप्पा रावल के बाद में आगे शासक आता है अल्लट भी कहते हैं और आलू रावल भी कहते हैं। आलू रावल भी कहते हैं। अल्लट ने अपनी राजधानी बनाई। अल्लट ने ऐसे आहड़ अपनी राजधानी बनाई आहड़। इसने हुण की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। कि राजस्थान का प्रथम शासक जिसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया वो था अल्लट था। कौन था? अल्लट था। ठीक है, अल्लट के बाद में आगे बात करते हैं। अल्लट ने एक नौकरशाही की भी शुरुआत की। नौकरशाही, किसने नौकरशाही की शुरुआत की? बाद में आता है 4 नंबर रण सिंह। अल्लट के बाद में रण सिंह आता है। रण सिंह के समय गुहिल शाखा दो भागों में बट गई गुहिल शाखा। पहले खेम सिंह, एक पुत्र था खेम सिंह, दूसरे का नाम था राहब। खेम सिंह ने रावल शाखा की शुरुआत की। जबकि राहब ने सिसोदा गांव में सिसोदिया या राणा शाखा की शुरुआत की। राणा शाखा की शुरुआत की। ठीक है, ये हो गया 5 नंबर शासक की बात करते हैं। तो आगे का शासक आ गया सामंत सिंह आ गया। सामंत सिंह के समय तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन के द्वितीय युद्ध में मारा जाता है। तराइन के सेकेंड युद्ध में ये मारा जाता है सामंत सिंह हो गया। अब आगे बात करते हैं जैत्र सिंह के बारे में। आगे का शासक आएगा जैत्र सिंह।
सामंत सिंह हो गया। आगे आ गया जेत्र सिंह। जेत्र सिंह, जेत्र सिंह के समय दिल्ली का शासक था इल्तुतमिश। इल्तुत, दिल्ली का शासक इल्तुतमिश था। यह बार बार आक्रमण कर रहा था। इसकी राजधानी थी नागदा। नागदा पे बार बार आक्रमण कर रहा था। तो ये जेत्र सिंह को तो हरा नहीं पाया, लेकिन नागदा को बुरी तरह से नष्ट कर दिया इसने। नागदा को बुरी तरह से नष्ट कर दिया तो ये तो हो गया पराजित, इल्तुतमिश तो हो गया पराजित, लेकिन नागदा को कर गया नष्ट। फिर जेत्र सिंह ने अपनी नई राजधानी चित्तौड़ बनाई। नई राजधानी चित्तौड़ बनाई। बस ये जानकारी मिलती है जेत्र सिंह के बारे में। अब आगे के शासक की बात करते हैं। आ गया तेज सिंह। तेज सिंह, तेज सिंह के समय तेज सिंह ने ग्रंथ लिखवाया श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किसने लिखवाया? तेज सिंह ने लिखवाया। तेज सिंह ने लिखवाया श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। आगे का शासक आता है समर सिंह। समर सिंह, समर सिंह ने अलाउद्दीन की सेना सोमनाथ गुजरात में जा रही थी मंदिर को लूटने, तो उसने दंड लेकर गुजरने दिया। मेवाड़ में दंड लेकर गुजरने दिया समर सिंह ने। और समर सिंह को शेर के समान माना गया, यानी सिंह के समान बताया गया है। सिंह के समान बताया गया है। अब बात करते हैं समर सिंह के बाद में इसका पुत्र आएगा रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह, इसके हम नोट्स बना लेते हैं। मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट मिलता है। मेदपाट सीवी जनपद की राजधानी है। सीवी जनपद की राजधानी मेदपाट सीवी जनपद की राजधानी है। मेवाड़ के महाराणा को, मेवाड़ के महाराणा को सूर्यवंशी तथा हिंदुआ सूरज, हिंदुआ सूरज कहा गया है। कहा गया है। अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल ने कहा है कि गुइल, मेवाड़ के जो गुइल है, के गुइल ईरान के बादशाह, ईरान के बादशाह नौशेखा की संतान है। नौशेखा की संतान बताई। संतान बताई। अबुल फजल हो गया। आगे बात करते हैं टोड की। टोड ने कहा कि तो शिलादित्य की संतान बताता है टोड कि गुइलों को शिलादित्य, शिलादित्य की संतान बताई। आप इनके स्क्रीनशॉट दे। मोहनोत नैंची ने गुइलों की 24 शाखा बताई। 24 शाखा बताई। गुइलों की 24 शाखा बताई तथा एकलिंग महात्म्य में, एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य में गुइलों को विप्र बताया है। बताया, विप्र बताया है। ठीक है, आगे बात करते हैं गुइल वंश की स्थापना, यानी गुइलादित्य। गुइलादित्य, गुइल वंश की स्थापना की। स्थापना
566 से 67 में 566-67 में की थी, गुहिलादित्य ने की थी। पिता का नाम शिलादित्य, शिलादित्य, पिता का नाम शिलादित्य मिलता है। माता का नाम पुष्पावती। देख रेख की देख रेख या पाला किसने? तो कमलावती ब्राह्मणी ने। कमलावती कमलावती ब्राह्मणी ने, कमलावती ब्राह्मणी ने पाला। तथा गुहिलादित्य को गुहिल वंश का संस्थापक कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाता है। ठीक है, उतार दो इन्हें, आगे करते हैं। बात करते हैं बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल या काल बोध। हारित ऋषि की सेवा की। कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंगनाथ का मंदिर बनवाया, तथा अपनी राजधानी नागदा को बनाई। राजधानी नागदा को नहीं, चित्तौड़ पे अधिकार किया, लेकिन राजधानी नागदा को बनाई। मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है तथा 728 या 34 में चित्तौड़ के मानमौरी को पराजित, चित्तौड़ को मानमौरी को पराजित किया था 734 या 728 में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इनके। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टिन का तथा बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए। बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए, जिनका वजन 115 ग्रेन था, 115 ग्रेन था। आहड़ शिलालेख में बप्पा रावल को मुकुटमणि का आता है अल्लट कहते हो या आलू रावल। इसने अपनी राजधानी आहड़ को बनाई। हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया तथा इसने नौकरशाही की शुरुआत की। नौकरशाही की शुरुआत की। ठीक है, आगे का शासक आ गया रण सिंह कह दो या करण सिंह कह दो।
इसके समय गुइल वंश या गुइल शाखा को दो भागों में बांट दिया गया, दो भागों में बांटा। पहली शाखा, दूसरी शाखा। पहला हो गया खेम सिंह, दूसरे का नाम हो गया राहब। खेम सिंह ने तो रावल शाखा की शुरुआत की। खेम सिंह ने रावल शाखा की शुरुआत की तथा राप ने सिसोदा गांव में सिसोदिया वंश की शुरुआत की, या राणा शाखा, सिसोदिया शाखा की शुरुआत की। सिसोदिया शाखा की शुरुआत की। आगे का शासक आता है सामंत सिंह। सामंत सिंह तराइन के द्वितीय युद्ध में मारा जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, सामंत सिंह हो गया। आगे का शासक आता है जैत्र सिंह। इधर जैत्र सिंह आ गया, इधर आ गया दिल्ली का इल्तुतमिश। दिल्ली का शासक आ गया इल्तुतमिश। इसकी राजधानी, प्राचीन राजधानी थी नागदा। कि इल्तुतमिश ने बार बार आक्रमण किया नागदा पे बार बार आक्रमण किया, तो नागदा बुरी तरह से नष्ट हो गई। नागदा नष्ट हो जाती है, लेकिन जैत्र सिंह हार नहीं पाता इसे, और जैत्र सिंह ने नई राजधानी बना दी चित्तौड़। और इल्तुतमिश हो जाता है पराजित। का नाम होता है बुथाला का युद्ध। बुथाला का युद्ध होता है जो 1227 में होता है। 1227 में होता है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है कि जैत्र सिंह के काल को कि मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है। आगे का शासक आता है तेज सिंह। तेज सिंह ने ग्रंथ लिखवाया। ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ लिखवाया। तथा आगे का शासक आता है समर सिंह कि अलाउद्दीन खिलजी एक की सेना से तो शत्रुओं का संहार करने पर सिंह के समान बताया गया है। सिंह के समान बताया। इनके दरबारी कवि का नाम रत्न प्रभु सूरी है। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक तथा शेयर करें। जय हिंद।